भगवान गंगाधर आशुतोष गंगा के किनारे कहीं विचरण कर रहे थे। मैया पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ जरा देखो तो कितने लोग मुक्त होके जा रहे हैं, क्योंकि गंगा की महिमा ऐसी है। उन्होंने कहा महारानी ये सब लोग तो गज स्नान कर रहे हैं, जैसे हाथी जो होता है ना पानी में जाकर बहुत सारी डुबकियां मारता रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो रेत सूंड से लेके अपने शरीर पर डाल लेता है। पार्वती जी थोड़ा भक्तों का पक्ष लेती है, क्योंकि मात्र सत्ता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए साधना में भी जो मात्र सत्ता है उसकी जितनी महिमा है, राधा रानी की, जगदम्बिका की, मां जगत जननी जानकी की, जो शक्ति उपासक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो परीक्षा करनी है। तो शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण बन गए और पार्वती का वही युक्ति का शरीर। जो भी गंगा स्नान करके निकल रहा है वो सबको गुहार लगाती है कि भैया आप सभी ने गंगा स्नान किया है, आप निष्पाप हो गए हो। अगर कोई निष्पाप व्यक्ति हो तो मेरे पति को स्पर्श करेगा तो ये स्वस्थ हो जाएंगे, ये कुष्ठ रोगी हो गए हैं। बहुत भीड़ गंगा स्नान करके आती है, सोचती है गंगा स्नान तो किए हैं, लेकिन हम इतने बड़े पापी हैं, कोई गंगा स्नान करने से थोड़ी हमारा पाप मिटेगा। अगर हमारे छूने पर यह स्वस्थ नहीं हुआ तो और फजीती होगी। कोई भी छूने का साहस नहीं कर पाया। एक कोई युवान आया और उसने आत्म भरोसे से भर के कहा हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं निष्पाप हूं, क्योंकि मैंने गंगा स्नान किया है। मैं तुम्हारे पति का स्पर्श कर सकता हूं। वो तो भगवान को लीला करनी थी। जैसे ही स्पर्श किया तो शंकर ने पार्वती को कहा शरीर का स्नान सबने किया है, लेकिन मन का स्नान इस युवक ने किया है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमारे पाप की वृत्ति की निवृत्ति नहीं होती है। कहीं ना कहीं गहरे में शरीर बहुत अवस्थाओं से गुजर जाता है, बहुत वृद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म अंतःकरण में कोई ना कोई आसक्ति बची रहती है। वैसे जो आसक्ति है वो जा सकती है, लेकिन कब आती है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसको विदा करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। और आसक्ति अगर जाती नहीं है ना तो आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। हमारी जो आसक्ति है ना यही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर हम किसी जननी के जठर में जाकर हमारा जन्म होगा। ये अनवरत ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए आपको भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है। एक सुंदर संयोग बना है। ना ऐसी देही मिले ना अनुभव का सार। मानव जन्म की मौज है मिले ना बारंबार। जननी तुम्हारी तुम्हें फिर ना जनेगी, और अभी ना बनी तो फिर कभी क्या बनेगी।
इसीलिए मेरे भाई बहन, आप अपने स्वरूप तक की यात्रा करो। आप अपने को पाप वृत्ति में मत घसीटा करो, बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो, चिंतन किया करो। चिंता करने से दुख की निवृत्ति नहीं होती, चिंतन करने से दुख की निवृत्ति होती है। हम लोग क्या करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, चिंता करते हैं। और फिर चिंता से व्यक्ति थोड़ा थोड़ा धीरे 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 रोजाना मरने लगता है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल हर व्यक्ति को कुछ हर काम किस्तों में करने की आदत पड़ गई है। मरते भी हैं ना तो भी किस्तों में मरते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते हैं रोजाना रोजाना। चिंता हमें किस्तों में मारती है, चिंतन हमें आनंद की ओर ले जाता है। और मैंने कम से कम इन पिछले 3 दिनों में कितनी बार कहा है कि आनंद कोई बाहर नहीं होता है। जो ये मानता है कि आनंद बाहर है वो भौतिकवादी है। और जिसको ये अनुभव हो चुका है कि मेरा होना ही आनंद है, वही आध्यात्मिकवादी है। तो हम आनंद की यात्रा कर रहे हैं। संसार बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये सदैव रहने वाला नहीं है। न जाने कितने जीव अपने संस्कार के अनुसार इस मृत्यु लोक में और मानवीय पिंड में आते हैं। सनई सनई ये काल जो है, ये भी भगवान की विभूति है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है शिव पुराण में कि वो सारे अस्तित्व को जन्म देने वाले भी हैं और संहारक भी हैं। मृत्यु के देवता भी भगवान रुद्र है। केवल जीवन ही शिव नहीं, मृत्यु भी शिव है। केवल सद ही शंकर नहीं, असद भी शंकर है। क्योंकि शंकर कोई अधूरा नहीं है, कोई भी ईश्वर अधूरा नहीं होता है। तो भगवान शिव जो है वो हमारे बाहर भी हैं समष्टि के रूप में, और हमारे अंदर भी हैं आत्मा के रूप में। इसलिए तो आपने देखा कल जो हम कथा का जो प्रसंग आ रहे थे ना,